कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको पहले वीडियो में करवा चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। आप लोग बुक ओपन करें और क्वेश्चन को वहां से देखिए। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन बुक से रीड करिए। मेरे सामने बुक है एनसीईआरटी, इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 9th का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find radius of the base and total surface area of the cone. मतलब आपको एक कोन दिया गया है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, कोन लाइक दिस। मैं आपको पहले ही इसके फॉर्मूले, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। ये कोन है, ये इसकी हाइट होती है h, ये स्लैंट हाइट होती है ये l, और ये पूरा डायमीटर होता है और ये रेडियस होता है डायमीटर का हाफ रेडियस, ठीक है, या रेडियस का डबल डायमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है। यानी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 के लिखेंगे CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये आपको दिया है, कितना दिया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल सा। कई बच्चे सोचते हैं इसमें कि इसका वॉल्यूम को दे रखा है, सरफेस एरिया, हम आगे क्या करें? तो सोचना नहीं है, इसमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है। इसकी स्लैंट हाइट भी दे रखी है बच्चों, स्लैंट हाइट हमारी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब कह रहा है नंबर 1 फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, यानी हमको क्या करना है? इसका रेडियस निकालना है, ठीक है ना। यहां लिख लो फाइंड आउट, ये पार्ट 1 में फाइंड आउट R इज इक्वल टू, यानी इसका R कितना होगा ये हमको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहां लिखेंगे बिकॉज CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? CSA का पाई आर एल। जहां पर CSA हमको गिवन है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको पता है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, पिछली वीडियो में कई सारी बताया है, 22/7 R, और L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू R, इधर आएगा 308। R इज इक्वल टू हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये आएगा 154 डिवाइडेड बाई 22, 2 1 जा 2 1 जा, 2 7 जा 2 7 जा, 11 1 जा 11 7 जा, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पार्ट 1 का आंसर कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। मतलब उस क्वेश्चन का जो रेडियस है हमारे सामने इस कोन का कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी में दूसरा पार्ट कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पाई आर इन ब्रैकेट R प्लस L, ठीक है। मैं इधर यहां सॉल्व कर देता हूं, पार्ट 1 कर दिया, पार्ट बी करता हूं। टोटल सरफेस एरिया है तो यहां लिखेंगे TSA ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R, पाई 22/7, R आपको यहां से मिल गया है 7, रखिए यहां ब्रैकेट में 14 प्लस 7, ये हो जाएगा 22, 7 7 कट कर सकते हैं 22, और ये हो जाएगा 21, इनका मल्टीप्लाई करिए, 21 2 जा 42, कैरी 4, 21 2 जा 42, 42 में 4 जोड़िए 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी 462 ये आपका क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए।
एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 11.1 एक्सरसाइज पहले क्लास 9। क्वेश्चन है कि हमें एक कोण दिया है बच्चों, इस कोण की स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट 14 है, रेडियस फाइंड करना है, जबकि इसका CSA हमको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली जो मैं फाइंड करना होता है, बट इसमें गिवन है L दिया है, तो हमने इसमें R फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, CSA ऑफ कोन मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई RL। पाई की वैल्यू ये है, R निकालना है हमें, L की वैल्यू 14 है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन करते गए तो R कितना निकल के आ गया हमारा 7। अब इसका इसी का B पार्ट है इसी में कि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो TSA का फॉर्मूला है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। ठीक है, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया और कितना आ गया हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे बेटा 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें दो पार्ट हैं। क्वेश्चन है, बुक में पढ़िए, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। यानी एक कोनिकल टेंट है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम लोग कहीं ऐसे जाते हैं घूमने वगैरह, तो वहाँ पर जो है बच्चे जो स्काउट वगैरह लेते हैं या जो वैसे पिकनिक पे जाते हैं या आर्मी वालों का जो टेंट लगता है वो कोन की तरह होता है। ठीक है ना, उसकी हाइट 10 मीटर है एंड रेडियस इज 24 मीटर। एक टेंट दिया है आपको, कोनिकल टेंट है इस तरह से। इस कोन की हाइट आपको 10 मीटर गिवन है। कितना है? 10 मीटर। यूनिट का ध्यान रखें, 10 मीटर। बेस रेडियस, बेस का रेडियस है 24 मीटर। दोनों चीजें हमारी किसमें है? मीटर में। ठीक है ना, यानी कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। अब इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। फाइंड करना है इसकी स्लैंट हाइट, यानी आपको इसमें L फाइंड करना है कि L कितना है। ठीक है, दूसरा पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास चाहिए, एक टाइप का कपड़ा है जिससे ये बनता है। ठीक है ना, उसको वो कितना लगेगा इसमें। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो सबसे पहला पार्ट हम इसमें करते हैं, फाइंड द स्लैंट हाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे R इज इक्वल टू 24 मीटर और H इज इक्वल टू लिखेंगे 10 मीटर। ठीक है, L हमें फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं L इज इक्वल टू होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या कई जगह इसको L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। H की वैल्यू हमारी √, कितना है 10 स्क्वायर और 24 स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें करेंगे 10 10 जा 100 हो जाएगा। 24 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा 576। कितना आएगा? 576। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 676। और 676 का सबको रूट निकालना आता है। अगर जिसको रूट निकालना नहीं आता वो आराम से सीख ले। जैसे लिखा है 676, आपको सेकंड रूट निकालना है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 13 13 जा और 13 1 जा 2 का पेयर, 13 का पेयर। तो इसके अंदर इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 मीटर। कितना आएगा? 26 मीटर। मतलब इसका जो L है बच्चों वो कितना निकल के आएगा? 26 मीटर। ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट 10 मीटर है, इसका बेस रेडियस 24 मीटर है। हमें इसका L फाइंड करना है। हमें पता है कि L निकालने का फॉर्मूला यानी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H की वैल्यू R की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लिया, जोड़ लिया, दोनों को फैक्टर बना दिया, रूट निकाल दिया, कितना आया? 26। इसका मतलब
इसका जो स्लैंट हाइट है इस टेंट का वो कितना निकल के आएगा, 26 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट 2 है इसी में कि जो इस टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा लग रहा है, जो कैनवास लग रहा है, ठीक है, उसका 1 मीटर का खर्चा 70 रुपीज है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा और उसका कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम इसमें निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, यानी जो ऐसे बनाने में लगेगा इसका निकालेंगे CSA। इसका पार्ट 2 मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, आप लोग देखिए। पार्ट 2 के लिए L हमारा 26 सेम वही है, H 10 मीटर है और R कितना है, 24 मीटर, ठीक है ना। अब हमें इसमें देखना है कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज CSA इज इक्वल टू होता है पाई RL, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7, R हमारा 24 है और L है 26, ठीक है। इसको रखिए 22/7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 624। अब आपकी मर्जी है, आप इसको यही कैलकुलेट कर लें या इसको सेव करके रखें, आगे फाइनल में कैलकुलेशन करेंगे जैसा आप चाहें, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पाई ही छोड़ देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आप पाई की वैल्यू रख दो, जैसे सॉल्व करना चाहो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसको बनाने में कैनवास लग रहा है उसका खर्चा, जो रेट है वो 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। अब लिखेंगे बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70, ठीक है। यानी इस कैनवास को बनाने में जो कपड़ा लग रहा है वो 70 रुपीज पर मीटर के हिसाब से आ रहा है और CSA कितना आ रहा है हमारा, इतना। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना कपड़ा और कितना खर्चा आएगा वो निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 22/7 इंटू 624 इंटू 70, ठीक है। 7 1 जा 7 10 जा 70, 20 का इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 220 इंटू 624। अब आप इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई निकल के आएगा 137280, 137280। क्या अब ये क्या निकला है, खर्चा निकला है, क्या निकला है, इतना रुपीस लगेगा उस टेंट को बनाने के लिए, जो कैनवास रिक्वायर्ड है इतना लगेगा, 137280 रुपीस, इतना पैसा लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझे। क्वेश्चन क्या था कि एक कोनिकल टेंट दे रखा आपको, हाइट है इसकी 10 मीटर, L फाइंड करना था, ये हमें दिया था, हमने यहाँ L फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ से कह रहा है इसको बनाने में जो कपड़ा लग रहा है, कैनवास लग रहा है, कितना लगेगा। तो हमने ये मान लिया कि जो कैनवास लगेगा उसका CSA के बराबर लगेगा, यानी कर्व सरफेस एरिया के, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई RL, पाई की वैल्यू, L की वैल्यू, R की वैल्यू। सॉल्व कर लिया, ये आया। मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करा, मैंने कहा थोड़ा सा क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ दिया। अब द कॉस्ट ऑफ कैनवास क्वेश्चन में दिया है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 है, तो इतने का खर्चा कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 137280 रुपीस, ठीक है।